आप कहते हो हम भारत से प्रेम करते हैं, भारत में हमारी आत्मा बसती है और भारत में जब तक हम जिएंगे भारत में मरेंगे भारत में। जब जियोगे भारत में, मरोगे भारत में, भारत का नमक खाओगे तो गुलामी और मुगलों का इतिहास क्यों रट रहे हो तुम? मुगलों के ऊपर मुगलों को महान बताने का कार्य। बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी है भाई, बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी आक्रांताओं को नहीं है क्या? बलात्कारियों का आप समर्थन करेंगे कभी? छत्रपति संभाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। क्या मैटर है, किस वजह से आज औरंगजेब के और अबू आजमी के फोटो बाथरूम में चिपका दिए गए? क्या चाहते हैं ऋषिकेश भाई? सर बाथरूम में नहीं चिपकाया है, मैं खुद जाके पर्सनली औरंगजेब के मुंह पे लघु शंका करके आ रहा हूं अभी। क्यों कर रहे हैं? और बड़ा मजा आ गया सर मुझे। इन्होंने जो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज से, जिस औरंगजेब अत्याचारी, पता नहीं रेपिस्ट और मैं क्या क्या बोल दूं उसको, उसने जिस तरीके से हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर क्रूरता करी थी वो हम सबको याद है। हमने छावा मूवी देखी, हमें बहुत दर्द हुआ और वही दर्द हम यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। और जिस अबू आजमी ने इस 2 कौड़ी के नालायक जाहिल को महान बताने का काम किया, अपना बाप बताने का काम किया, तो अबू आजमी को उसकी औकात दिखाने के लिए, उसके बाप औरंगजेब को उसकी औकात दिखाने के लिए हमने ये काम किया है। अखिलेश यादव तो कह रहे कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की स्वतंत्रता है, इसको कौन कैसे छीन सकता? तो बस औरंगजेब के मुंह पे मूतने की अभिव्यक्ति की आजादी मुझे भी है, मैं भी मूत सकता हूं उसके मुंह पे, मुझे भी अभिव्यक्ति की आजादी है। अरे जिसने तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, जिसने अखिलेश यादव के जो पूर्वज होंगे उनके बहन बेटियों की इज्जत लूटी, आज अखिलेश यादव और अबू आजमी उसकी तारीफ कर रहे हैं। जो अबू आजमी 4 रुपए के लिए बिक गया, जिस अबू आजमी के साथ औरंगजेब और उसके गुर्गे सोए होंगे, आज वही आके औरंगजेब की तारीफ कर रहा है कि भैया मेरी मम्मी का रेपिस्ट है, आज वो बहुत महान है। तो भैया ऐसे जाहिलों को पाकिस्तान भेजना चाहिए, ऐसे जाहिलों का भारत में कोई काम नहीं। अगर भारत में कोई रहेगा तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, वीर महाराणा प्रताप, भगत सिंह और गुरु गोविंद सिंह, इनके जो वंशज है वो रहेंगे। मुगलों की औलादे अगर तुम आओगे तो जूते खाओगे और पाकिस्तान जाओगे। भाई क्या माजरा है, क्यों इस तरीके से इकट्ठा हो के अबू आजमी की फोटो, अखिलेश यादव की फोटो बाथरूम में लगा रखी? देखिए, सवाल पूछने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दे दिया, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को निछावर कर दिया, उनका अपमान हमारे देश में एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो जनता के द्वारा चुना गया है, और अपमान करने के बाद डंके की चोट पे एक उसका नेता अखिलेश यादव समर्थन करता है। ऐसे लोगों का हम सीधा सीधा कहते हैं कि जो हाल छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब का किया था, ये ना भूलो कि हम भी उन्हीं के वंशज हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं। अगर ज्यादा तड़पाओगे तो वही हाल हम आपका भी कर देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का अपमान ये देश नहीं सहेगा, क्योंकि वो हमारे लिए गौरव है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे मार्गदर्शक है, और उनका अपमान इस देश में कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिंकेश भाई, किस वजह से इकट्ठा हुए हैं, क्या क्यों औरंगजेब के पोस्टर बाथरूम में? देखिए, अब इकट्ठे होने का समय चला गया, अब तो कार्रवाई का समय है। हाँ, अब मुगलों की औलादों पे, मुगलों के डीएनओ का इस देश में काम नहीं है, इस देश के इतिहास में काम नहीं है। मुगलों का नामो निशान इस देश से मिट जाना चाहिए, इतिहास से भी मिट जाना चाहिए और देश से भी मिट जाना चाहिए। और उनके समर्थन में जो आ रहे हैं उनको तो काला पानी की सजा कर देना चाहिए। काला पानी? हाँ, वो कह रहे भाई हमारे पूर्वज हैं, हमारे जो है, हम तो उनके लिए बोलेंगे, बोलने का अधिकार है भारत में। भाई पूर्वज अगर पड़ोसी के बाप को कोई बाप बना सकता है ना, तो कोई अबू आजमी जैसे लोगों से सीखे। इन मुगलों से तुम्हारा क्या संबंध है? मुगल कहाँ से आए? मुगल के भारत की पैदाइश थे। आप कहते हो हम भारत से प्रेम करते हैं, भारत में हमारी आत्मा बसती है और भारत में जब तक हम जिएंगे भारत में, मरेंगे भारत में। जब जियोगे भारत में, मरोगे भारत में, भारत का नमक खाओगे तो गुलामी और मुगलों का इतिहास क्यों रट रहे हो तुम? मुगलों के ऊपर मुगलों को महान बताने का कार्य। बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी है भाई, बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी आक्रांताओं को नहीं है क्या? बलात्कारियों का आप समर्थन करेंगे कभी? बोलने की आजादी का मतलब है कि बलात्कारियों आक्रांताओं को आप समर्थन करें। बोलने की आजादी का मतलब है अच्छे व्यूज आप पब्लिक के सामने रखें, बलात्कारियों का समर्थन ना करें। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं वो तो सबसे महान नेता थे, उन्होंने तो हिंदुओं के मंदिर बनवाए, सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी उनके शासन है ना। जिस प्रकार भारत की राजनीति में अखिलेश यादव जितने महान है ना, उतने ही महान औरंगजेब थे अपने समय में। आप जान रहे हैं उनके पिताजी ने क्या किया था? राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी। ये तो इनके अंदर ही, किसने इनको यादव बना दिया? इनके अंदर ही मुगलों का डीएनए। क्यों? समर्थन तो पूरा ये मुस्लिम लीग का ही करते हैं। अखिलेश यादव के अंदर मुगलों का, हाँ, मुस्लिम लीग के 25 पे चलेंगे तो मुस्लिमों का डीएनए नहीं माना जाएगा। इन्होंने क्या किया? कुंभ के पक्ष में इन्होंने कभी बयान दिए? कुंभ का जब तक कुंभ चला हर दिन इनकी प्रतिक्रिया आती थी, कभी इनने सनातन धर्म का समर्थन नहीं किया। अगर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा
ना तो इतने बड़े दोगले हैं, ये अपने इष्ट और अपने भगवान का भी समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन समर्थन किसका करेंगे? औरंगजेब की औलादों का और औरंगजेब का। बात है कि अखिलेश यादव अपने आप को यदुवंशी बताते हैं, लेकिन जो है मथुरा का केस एक जैन लड़ रहा है। भाई बताने से आप यदुवंशी नहीं हो जाएंगे, बताने से मैं जैन नहीं हो जाऊंगा, बताने से आप जातिगत नहीं हो जाएंगे। आपका डीएनए जो है ना वो आपकी जवान बोलती है। अगर मैं जैन होके अपने इष्ट देवों का सम्मान नहीं करूं, अपने धर्मगुरुओं का सम्मान ना करूं, अपने सनातन धर्म का सम्मान ना करूं, तो तू है मेरे ऊपर। ऐसे ही तू अखिलेश यादव के ऊपर है। अगर आप सनातनी होके, यादव होके सनातन धर्म के महाकुंभ का आप अपमान कर रहे हो, उसके खिलाफ बयान दे रहे हो, इतना बड़ा आयोजन हुआ, 55 से 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया और आप भी गए थे मुंह छिपा के स्नान करने। रीति रिवाज आपको फॉलो करने हैं, सनातन धर्म की चौखट पे भी कदम रखना है, वोट भी हिंदुओं का चाहिए, लेकिन गुलामी आज भी मुगलों की करनी है। ये कौन सा समाजवाद है? समाजवाद क्या है आप बताओ? किसी मुस्लिम फिरके में समाजवाद नाम का कोई शब्द है? समाजवाद भी तो आज हिंदुओं का और सनातन के धर्म से ही निकला ना समाजवाद, मुगलों ने तो नहीं निकाल के दिया था। आप हिंदुओं के नाम से पार्टी बना के बैठे हो, लेकिन आज भी मुगलों का समर्थन कर रहे हो, तो आपसे निष्कृष्ट नेता तो कोई हो ही नहीं सकता, आपसे बेवकूफ नेता कोई नहीं इस देश में। आप अर्थ से लेके फर्श पे आ गए, आपके पिताजी फर्श पे आ गए, आप फर्श पे आ गए, अब भी आप सनातन का समर्थन नहीं करोगे, अब तो आप गर्त में चले जाओगे, पाताल लोक में चले जाओगे। कह रहे कि भाई माइनॉरिटीज को और दलित को भी तो बचाना है देश के अंदर। भाई दलित और माइनॉरिटी जो है क्या उनको सम्मान नहीं मिल रहा? अब्दुल कलाम जी को क्या सम्मान नहीं मिला? बिल्कुल मिल रहा है। इस देश के कितने मुस्लिम उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने, बिल्कुल। क्या सबको सम्मान नहीं मिला? बिल्कुल मिला है। भाई अगर आपके डीएनए में एक राष्ट्रभक्त मुस्लिम का डीएनए है तो आपको सम्मान मिलेगा। भाई अब्दुल हमीद कौन थे? वीर सिपाही थे इस देश के, शहीद हुए, सम्मान देता है ना, हिंदू भी देता है, मुस्लिम भी देता है, ईसाई भी देता है, सिख भी देता है। अब्दुल कलाम को सम्मान देते हैं, अशफाकुल्लाह खान को सम्मान देते हैं। अगर आप कहो कि मुगलों के डीएनए को सम्मान दिया जाए, आक्रांताओं को सम्मान दिया जाए, बलात्कारियों को सम्मान दिया जाए, तो मैं तो कहता हूँ ऐसे नेताओं को भी जूते मारने चाहिए जो उनका समर्थन। नेताओं को भी जूते मारने। देखो पत्रकार महोदय, आपसे 2 लाइन कहना चाहूंगा। अगर कलाम बन के आओगे तो आपके लिए बुद्ध हिंदुत्व, लेकिन अगर तुम मुगल और कसाब बन के आओगे तो आपके लिए युद्ध हिंदुत्व। अगर आप मुगल और कसाब बन के आ रहे हो तो जिस तरीके से मुगलों का हाल हुआ, जिस तरीके से अभी अबू आजमी के मुंह पे हम मूत रहे हैं और थूक रहे हैं, उसी तरीके से आपका भी सेम चीज करेंगे हम। कि हमने अबू आजमी के उस बयान का बदला लेना है। उस आक्रांता आतंकी औरंगजेब को हमने मूत्रालय में लगाया है और इनको महान बताने वाले अबू आजमी को मूत्रालय में लगाया है कनॉट प्लेस की। आपने वो फुटेज भी रिकॉर्ड करी है। छत्रपति संभाजी महाराज देखो बब्बर शेर का मुंह फाड़ रहे हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छावा, आज इन पे पिक्चर भी बनी हुई है, वायरल है वो वीडियो, आप देख रहे होंगे विकी कौशल की वो फिल्म। उसने संभाजी महाराज का किरदार निभाया है। एक वीर प्रतापी, महाप्रतापी संभाजी महाराज, जिन्होंने देश के हिंदवी स्वराज के लिए, हमारे लिए लड़े, जिन्होंने भगवा लहराया, और उनके 40 दिन तक जिस आतंकी ने उन्हें तड़पाया, औरंगजेब ने, जिन्होंने उससे कहा कि तू इस्लाम कबूल कर ले, हम तेरे को माफ़ कर देंगे, हमारी सेना में आ जाओ, पर लेकिन उसने कहा कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, शिवाजी महाराज की तरफ आ जाओ, हम तुम्हारा कन्वर्जन भी नहीं करेंगे और तुम खुश रहोगे। आज पूरी दुनिया में, पूरे देश में भगवा लहराता है, जय शिवाजी जय भवानी बोला जाता है। आप देखो मुगलों के वंशज नहीं है, मुगलों के वंशज आज कहाँ भटक रहे पता नहीं, लेकिन शाहू जी महाराज जो इनके एंसेस्टर आप समझ लीजिए सारे के सारे चलते आ रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज का परिवार वंश भी चल रहा है, आप वहाँ देखते होंगे महाराणा प्रताप का वंश भी चल रहा है, पृथ्वीराज चौहान का वंश भी चल रहा है, सारे वंश चल रहे हैं, लेकिन मुगल कहाँ हैं? ऐसे अंगले कंगलों को, लुटेरों को अगर कोई अबू आजमी महान बताने की कोशिश करेगा तो हमें क्रोध आएगा, हम उसकी फोटो टॉयलेट में लगाएंगे। अरे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, आप कैसे रोक सकते हो? अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान सुना कल अपने विधानसभा में? अगर अबू आजमी उत्तर प्रदेश में होता तो इलाज बांध देते, आज उसे जेल में डाल देते। आप सोच के देखो क्या कर देंगे योगी जी, इतने ताकतवर। क्या मुख्तार अंसारी को भूल गए, अतीक अहमद को भूल गए, और जो वंदे मातरम कहने से भारत माता की जय, भारत माता को डायन कहता था, आजम खान उसका परिवार जेल में है कि नहीं है? बस योगी आदित्यनाथ ही इलाज बांध सकते हैं, और हम योगी आदित्यनाथ जी को अपना हीरो मानते हैं। भगवाधारी को हम हिंदू राष्ट्र वाले हैं, हिंदवी स्वराज के प्रणेता छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज को प्रणाम है, शत शत नमन है, और उनको यहाँ पे पुष्पमाला अर्पित करके जय शिवाजी जय भवानी बोल के हम
कहना चाहते हैं कि कोई अबू आजमी भारत की ज़मीन पे भारत का नमक ना खाए, उसकी जगह पाकिस्तान में हो, नहीं तो नालों में हो। तिहाड़ जेल भी उसके लिए ज़रूरी नहीं है। क्यों बताए? जेल भी जरूरी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जेल में रहेगा तो भारत का नमक खाएगा। ये नमक हराम लोग भारत का नमक खाने लायक नहीं है। इनकी जगह सिर्फ टॉयलेट्स में है। जो हमारे देव पुरुष के ऊपर आंख उठाएगा उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। छत्रपति संभाजी महाराज हमारे लिए देव पुरुष हैं। उन्होंने हम हिंदुओं के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपना परिवार त्याग दिया। उन्हीं की वजह से आज हम सांस ले पा रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज हम खुल के बोल पा रहे हैं। जिस तरीके से मुगलों ने अत्याचार किया उसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, किसी ने भगवा को मजबूत करने का काम किया, तो वो थे छत्रपति संभाजी महाराज। तो उनके ऊपर चाहे वो अबू आजमी हो, चाहे उनका बाप अखिलेश यादव हो, और चाहे इन सब का बाप औरंगजेब हो, अगर कोई भी आएगा तो भैया वो नाश हो जाएगा, वो मिट जाएगा। अरे ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, हम किसको क्या बोले, ये तो हमारी इच्छा है ना। तो सर अभिव्यक्ति की आजादी होगी आपके घर पे, अभिव्यक्ति की आजादी होगी आपके कार्यालय में, आपके वो लाल टोपी वालों के घर में। अगर हमारे देवी देवताओं पे कुछ बोलोगे, हमारे वीर पुरुषों पे कुछ बोलोगे, तो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी जिस जुबान से बोलते हो ना, वो जुबान खींच के बाहर निकाल लेंगे। किस लिए इकट्ठा हुए हैं मुझे ये बताइए। हम ये हमारे महापुरुष हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये हिंदवी स्वराज के प्रणेता थे। इन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया, मुगलों को खदेड़ा। हम इनकी जय करेंगे, इनका सम्मान करेंगे। लेकिन अबू आजमी जो औरंगजेब की नाजायज औलाद है, उसकी फ़ोटो टॉयलेट में ही लगेगी।